अगर फोन नहीं चाहिए था तो वापस कर देती, तोड़ने की क्या जरूरत थी? किसने दिया है फोन? रुको, कहीं नहीं जाओगे तो। अगर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। और मैंने हमारी सेल्फी भी लगाई है जो हमने क्लिक की थी। हो गया? तो मैं तुम्हें प्रूफ दूं कि ये फोन मेरा दिया हुआ नहीं है, तब तुम मुझे सच बताओगी? ठीक है, यही चाहिए ना तो यही सही। ठीक ही तो है, ये तो सेम मॉडल है ना। सेम मॉडल है। चलो एक काम करते हैं, इसका IMEI नंबर चेक करते हैं, वो तो मैच करेगा ना अगर मेरा दिया हुआ फोन है तो। ये तो मैच नहीं कर रहा। अब एक मिनट राघव, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। नहीं माँ, आप बीच में नहीं बोलेंगे। जिससे सवाल पूछ रहा हूँ वही जवाब देगा। तो किसने दिया तुम्हें ये फोन? फोन मैंने तो नहीं दिया। किसने दिया? ओह नो, राघव को पता चल गया है कि रीत जो फोन यूज कर रही है वो मैं लेकर आया। अब क्या करूं? अब किस तरह समझाऊं सारी बातें कि रीत और राघव के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कैसा सवाल है राघव? अगर कोई नंबर मिसमैच हो गया तो उस बात के लिए आप इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो अब ये नंबर भी झूठा है। हो सकता है दुकानदार से कोई गलती हुई हो, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये नंबर क्या होता है, क्यों होता है। आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट लिया, बात खत्म। देखिए राघव, आपको फिर से कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको रह रह के हो क्या जाता है। ओ प्लीज, राघव आप ऐसे क्यों कर? प्लीज। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? मेरे मुंह पे झूठ बोली जा रही हो, हर सबूत को नकार रही हो। कह दो ना तुम मुझे। बस कर। ठीक है, तुम्हें यही चाहिए ना, तो रहो इस झूठ के साथ खुश। क्या क्या हो गया राघव को? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैंने कुछ किया है नहीं आंटी। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि राघव ऐसी बातें क्यों कर रहा है। आप लोगों को कुछ पता है? राघव ने कुछ कहा किसी से? बुआ जी, आपसे बात की राघव ने? कुछ बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ बताया होता तो मैं बीच में बोलती ना बेटा, पर मैं नहीं मानो। तुम अभी रहने दो, एक बार राघव का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, फिर वो खुद ही तुम्हें बता देगा। मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के बीच में जितना कम बोलो उतना अच्छा। लेकिन मैं अपने राघव बेटे को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जब गुस्सा होता है ना तो उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। आपने देखा ना राघव ने कैसे बात की मुझसे? हाँ रीत, राघव ने जो किया बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन रीत, शारदा जी सही कह रही हैं। थोड़ी देर राघव को शांत हो जाने दो, फिर वो खुद ही बता देगा कौन सी बात उसे परेशान कर रही है।
चलो तो उन्नति, आई होप तुम्हें पसंद आएगा, बस थोड़ा सा चलो। देखो ना, ऐसा मैं कैसे खाऊंगी? सी इट्स टू ऑयली। उन्नति, मुझे पता है जो लड़कियां माँ बनने वाली होती है ना, उन्हें ये खट्टा और तीखा खाना कितना पसंद होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। तुम बैठो। भैया एक प्लेट चाट लगा दो यार। ठीक है, अभी लगाता हूँ। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब साफ साफ लिखा था चिट्ठी में कि कैसी धोखेबाज है ओन्स। वो चिट्ठी मिली नहीं क्या ध्रुव को? गुड। बस हो गया मेरा। तो एक स्पून से क्या होता है, थोड़ा और खाओ ना। छोटी प्लेट भी लगा दूं मैडम? नहीं। देखा, लोग 4-4 प्लेट खा रहे हैं, तो प्रेग्नेंट हो, एटलीस्ट एक प्लेट तो खाओ। नाटक किया तो निभाना तो पड़ेगा ही। खिलाओ। हो गया। अरे मैडम, छुट्टे तो लेते जाओ। जाने दीजिए भैया, अमीर घर की लड़की होगी, और वैसे भी ईमानदारी से किसका पेट भरता है। ये लो भैया, कितने पैसे हुए? ये ध्रुव को ना पक्का मेरा लाटर नहीं मिला है, तभी तो इतने मजे से इसके साथ यहाँ पर चाट खा रहा है। पर मैं भी ना इसको इसकी उसकी सच्चाई बता कर रहूंगी कि कितनी बड़ी धोखेबाज है। हाँ, अरे यार, अब तुम्हें फिर से क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम माँ नहीं बन सकती हो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये बात नहीं है वीरेन जी। आपने देखा, आज राघव भैया ने फिर से रीत से वैसे ही बात की। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। तुम रीत के लिए रो रही हो? अरे यार, अगर उसके पति ने उसे कुछ कहा है तो जरूर रीत ने कुछ किया होगा ना। तुम क्यों बेकार में अपने आंसू बहा रही हो उसके लिए? बल्कि तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। किस बात की खुशी? यही कि कितनी लकी हो तुम कि मैं तुम्हारा पति हूँ। देखो, बंजर कोके तुम्हारी, पर देखो ना, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा ना, तुम पे कोई दबाव डाला। पर उस राघव को देखो, इतनी सुंदर और समझदार बीवी मिली उसे, पर जब देखो उस पर गुस्सा करता रहता है। और तुम्हें तो इस चीज की खुशी मनानी चाहिए कि तुम्हारी आंखों के सामने से राघव की महानता का पर्दा हट गया है। कुछ समझी नहीं। इतनी भोली मत बनो, सब पता है मुझे। तुम मन ही मन राघव और मेरा मुकाबला करती हो, और हमेशा तुम्हें लगता है कि राघव आसमान है और मैं जमीन पे पड़ी धूल या मिट्टी, है ना? झूठ मत बोलो, पकड़ लेता हूँ मैं। नहीं वीरेन जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों करूंगी आपका राघव भैया से कोई मुकाबला? करो, मुकाबला करो, मुझे ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें खुशी मनानी चाहिए इस बात की कि तुम्हें इस घर का सबसे अच्छा पति मिला है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ आप सबसे अच्छे हैं। कहती हो, दिखता तो नहीं, वरना तुम्हें कब का एहसास हो जाता कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, और इस समय तुम्हें मेरे पाँव दबाने चाहिए। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा हमारे ऊपर? सारा ध्यान तो रीत पर है। चलो, अब तो पता है, दबाओ। आराम से। वाह माँ, आपकी वजह से मुझे वो सारे सुख वापस मिल रहे हैं जो मुझसे राघव की वजह से छिन गए थे। मेरी जबान चलाने वाली पत्नी वापस मेरी गुलाम बन गई है माँ। क्यों नहीं लेता कि रीत तुझसे प्यार नहीं करती? मैं काम करता हूँ, तुम्हारे हाथ से खा लेता हूँ। दोनों को देखो ले जा
ये क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे चक्कर में मैं जान दे रहा हूं, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे लिए जान देना तो दूर, मेरे जिस्म पे एक छोटी सी खरोच के काबिल भी नहीं हो। राघव, क्या हो गया आपको? क्यों ऐसे भारी भारी डायलॉग्स बोल रहे हैं आप? और ये गलती क्यों करेंगे आप? मैं जानती हूँ हम एक दूसरे पे मरते हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए हमें मरने की जरूरत नहीं है। हमें तो साथ जीना है ना राघव, साथ बूढ़ा होना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ ना आपसे। गुड। राघव, देखिए, हर चीज की तरह ना गुस्से की भी एक्सपायरी होती है, और अब आपके गुस्से का वो समय आ गया है। और देखिए ना, कितना अच्छा मौसम है। मेरी तरफ देखिए और बताइए, ऐसा क्या है जो मेरे प्यारे पतिदेव को इतना परेशान कर रहा है? बताइए। ये तुम्हारी गोल गोल और मीठी बातों में फंसने वाला नहीं हूं मैं दोबारा। बहुत हो चुका है। इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी। ये नहीं करना चाहिए था। राघव, मेरे सामने से हटो। मैं नहीं हटूंगी जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे हद पार हो गई है। मैंने कहा हटो मेरे सामने से। मैं नहीं हटूंगी राघव। मनमानी करने की आदत हो गई है ना तुम्हें, लेकिन अब बहुत हो चुका। इससे पहले दोनों के बीच में बात ज्यादा बिगड़ जाए, मुझे राघव को फोन के बारे में बताना होगा। तो किसने दिया तुम्हें ये फोन? ये फोन मैंने तो नहीं दिया। किसने दिया? राघव, थैंक गॉड, देर से ही सही तुम आए तो। हाँ, मैं बस यहाँ सोने आया। आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप रीत के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ना मुझसे कोई सफाई मांगेंगी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी बात, लेकिन मैं तुम्हारा सर थपथपाकर तुम्हें सुला तो सकती हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए। राघव, वो परेशान होगी, एक बार कह तो दो उससे जो कहना चाहते हो। माँ प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। कब तक ये नाटक करना पड़ेगा? ना ही शॉर्ट ड्रेस पहन सकती हूँ, ना ही हॉट लग सकती हूँ। कैसी लाइफ हो गई उन्नति? ध्रुव, तुम्हारा फोन। बबली ध्रुव को मैसेज कर रही है। ध्रुव, मैंने तुम्हें चिट्ठी भेजी थी जिसमें मैंने उनका सारा कच्चा चिट्ठा लिखा था कि कैसे वो तुम्हें धोखा दे रही है
पर लगता है तुम्हें वो चिट्ठी मिली नहीं है, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देती हूँ, उन पेट से नहीं है, वो माँ नहीं बनने वाली है। वो तो मुझे तुम्हारे घर में ही इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो मेरे बच्चे को अपना कहकर तुम सबकी गोद में डाल सके। अब तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो शातिर और चालाक उन तुम्हारे साथ धोखा करके तुम्हारा दिल तोड़े, इसीलिए तुम्हें सब सच सच बता रही हूँ। बाय बाय बबली। शातिर चालाक धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो बबली। पहले तुम मेरे घर से मेरे पैसे चुरा के भागी और ये सब कर रही हो। Oh my God, oh my, thank God, ये मैसेज ध्रुव ने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा। रिलैक्स होने थी, ठंडे दिमाग से सोच इस बबली का करना क्या। हाय बबली, मुझे ऑलरेडी उन्नति ने सब कुछ बता रखा, तो तुम्हें आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बबली हैं? इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी ये ध्रुव जैसे अच्छे इंसान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खैर मुझे क्या, मैं तो इसका भला करने की कोशिश कर रही थी। ये यहाँ क्यों सो रहा है? अभी सोया है वो। माँ, आपने देखा ना इसने रीत के साथ कैसे बदतमीजी करी है। मैं इसीलिए इससे बात करने के लिए आया। देखो रोहित, जब तक हमें पूरी बात नहीं पता चल जाती कि आखिर हुआ क्या है, ना तुम ना मैं राघव से कोई बात करेंगे। राघव सुकून के पल यहाँ ढूंढने आया है और मैं उससे वो पल छीनना नहीं चाहती रोहित। काफी देर हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। हे माँ, सुलझा दो वो डोर जिसमें मेरे बच्चों की जिंदगी उलझी हुई है। राघव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर बस तुम्हारी बेफालतू की बातों के लिए वक्त नहीं। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि जो फोन तुमने रीत को गिफ्ट किया था वो मुझसे टूटा है। उसमें रीत की कोई गलती नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहित जरूर आकर तुझसे बात करने की कोशिश करेगा। कोई ना कोई मन गढ़ंत कहानी बनाएगा कि नहीं, उसने तो रीत को मोबाइल फोन गिफ्ट नहीं किया था, सिचुएशन कुछ और थी, या कोई और कहानी बनाएगा। ये मेरी बेवकूफी है कि मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया। मैं डर गया था, मुझे लगा था कि तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे क्या नहीं। बट अब तो पूरा सच तुम्हें पता है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूरी बात बता देता हूँ। इसमें रीत की कोई गलती नहीं है। फोन मुझसे टूटा है। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ जो तुम्हारी इन झूठी कहानियों पे यकीन करूंगा? इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, यही सच है राघव। चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हारी कोई भी झूठी कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? शुक्र मनाओ मेरा दिमाग अभी तक खराब हुआ नहीं है। हटो मेरे सामने से। तुम समझते क्या अपने आप को? हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, बात सुनो मेरी। शांत हो जा रोहित। राघव, तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तू जा। मैंने कहा जा बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दिमाग खराब हो गया सनकी का। मैं इसको यहाँ ये बताने के लिए आया था कि जो फोन इसने रीत को गिफ्ट किया था वो उससे नहीं, मुझसे टूटा है। हाँ, शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो। देखो रोहित, तुम रीत से बोलो या राघव से, बात तो एक ही है।
और तुम्हें क्या लगता है ये सब एक फोन की वजह से हो रहा है? नहीं, कोई बहुत बड़ी बात चल रही है दोनों पति पत्नी के बीच। हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, इन्हें आपस में ही निपटा लेने दो। तुमने अपनी कोशिश की ना, बस उतना काफी है। रोहित, रीत वैसे ही राघव के रवैये से नाराज है। अब अगर तुम उसे बताओगे कि तुमने उसे बिना बताए ये सब किया है, तो बेचारी का दिल टूट जाएगा ना। शायद आप ठीक कह रही बुआ जी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे तुमसे ऐसे ही समझदारी की उम्मीद थी। शाबाश। ये बर्ताव तो राघव ने किया था ना, तो फिर तू क्यों पहला कदम उठा रही है? छोड़ उन्हें टिफिन देना जो तूने इतने प्यार से उनके लिए पैक किया है। लेकिन अगर तू उन्हें नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? प्यार करती है ना राघव से, तो फिर खुद से पहले उन्हें रख, क्योंकि प्यार में शर्तें और स्वार्थ नहीं होता। अपने से पहले अपनों का ख्याल रखना चाहिए। कम ऑन रीत। अब एक मिनट, आप इसे लिए बिना नहीं रह सकते। मैंने सुबह सुबह उठ के आधा किलो आलू बॉईल किए और उन्हें वैसे ही छिला, क्योंकि अगर वो ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो चिपकने लगते हैं, और ऐसा करने में मेरे हाथ भी थोड़े से जल गए। लेकिन फिर भी मैंने मसाला बनाया, आटा गूंदा, 400 ग्राम लहसुन छिला, आपकी फेवरेट चटनी बनाई और गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी किए, जो ये टिफिन में फिट भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने उन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के फिर फिट डाला है, और बहुत मेहनत से ये टिफिन बनाया है। तो आप इसे अपने साथ ले जाने की तकलीफ तो उठा ही सकते हैं। और जब आपका लंच टाइम होगा तो आप मुझे प्यार से याद कीजिएगा और इन्हें खाइएगा। देखना, इनका स्वाद बढ़ जाएगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आपने ऐसा क्यों किया? क्या पता तुमने मेरी जिंदगी की तरह इस खाने में भी जहर घोल रखा। क्या हुआ? किस चीज की आवाज थी? बुआ जी, मैंने राघव के लिए बहुत प्यार से टिफिन बनाया था और उन्होंने बाहर फेंक दिया। क्या? पूरा का पूरा टिफिन ही बाहर फेंक दिया? हे माता रानी, पूनम बहू जरा जाओ बाहर, टिफिन बॉक्स उठा कर ला, अन्न का अपमान होता है। मम्मी जी, मैं रीत के पास रुक जाऊं थोड़ी देर? क्यों? मेरा क्या भूत खड़ा है यहाँ? मैं काफी नहीं हूँ रीत बहू के लिए? रीत बहू, माफ करना, पता नहीं क्या हो गया मेरे राघव को। अन्न का अपमान, पत्नी का अपमान, ये क्या नया पागलपन सवार हो गया उसके सर पे, पता नहीं। जब से मुझे वो फोन मिला है ना, तब से पता नहीं राघव को क्या हो गया। मैं अभी जाके उन्हें वो फोन वापस कर देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे नया फोन। नहीं नहीं रीत बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब जो करेगा ना राघव ही करेगा। मैं कल से देख रही हूँ तुम कितनी कोशिश कर रही हो। तुम्हें तो अपनी गलती भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी माफी पर माफी मांगे जा रही हो। एक काम करो, तुम ना कुछ दिन उसे दूरी बनाए रखो। उसे तुम्हारी बातों से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, कुछ दिन करने दो तुम्हारी खामोशी का सामना। पर बुआ जी, नहीं बेटा, तब उसे एहसास होगा कि वो तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है। अक्ल ठिकाने आएगी ना तो खुद आएगा माफी मांगने। पता नहीं बुआ जी, मुझे तो नहीं लगता कि राघव की नाराजगी इतनी आसानी से कम होने वाली, बल्कि उनकी नाराजगी तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे हर हाल में वो वजह पता करनी है कि वो मुझसे इतना नाराज क्यों है। रीत,
मैंने कहा ना, तुम कुछ मत करो। और मैं ये बात एक बुआ सास होने के हक से नहीं कह रही हूँ बेटा, एक औरत होने के हक से कह रही हूँ। रिश्ता चलाने के लिए अगर झुकना भी पड़े तो जरूर झुकना चाहिए, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाना चाहिए। अगर बात करनी भी होगी तो मैं बात करूंगी राघव से, पूछूंगी कि राघव बेटा, तेरी नाराजगी की वजह तो बता, वो तो हमें मालूम ही नहीं। ये तुम चिंता मत करो, ठंडे दिमाग से ऑफिस जाने की तैयारी करो। थैंक यू बुआ जी। सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपने रीत को बताया क्यों नहीं तलाक के नोटिस के बारे में? अरे मूर्ख, आग थोड़ी और तो भड़कने दे। उसके बाद जब सबके सामने तलाक का नोटिस आएगा तो वो आग इतनी भड़क चुकी होगी, इतनी भड़क चुकी होगी कि वो ज्वालामुखी बनकर राघव और रीत के रिश्ते को राख कर देगी। जी एक से ना प्लीज। उन्नति, ये दिन में तीसरी बार है जो तुम मुझसे मालिश करवा रही हो। तुम्हारे कौन सा 9वां महीना लग गया है अभी? तो क्या हो गया चाची जी, हर बॉडी की अलग जरूरत होती है। और वैसे भी जितना ख्याल मेरा रखना चाहिए ना, उतना रखा नहीं जा रहा। ऐसा है, तुम माँ बनने वाली हो, इस घर की महारानी नहीं। आप महारानी जैसा फील भी कहाँ होने देते हैं चाची जी। ना मेरे नहाने का पानी गर्म होता है, हमेशा ठंडा होता है, गीजर कोई चेक नहीं करता, खाना तो इतनी मुश्किल से मेरे कमरे में आता है। और मेरे बाल देखो, ऐसे लग रहा है किसी तूफान से लड़के आई हूँ मैं। कभी सोचा है अपनी प्यारी सी बहू के लिए कोई सैलून अपॉइंटमेंट ही बुक कर दूं? लेकिन नहीं, आप ये मुझे गिनवा रहे कि आप मेरे पास 3 बार ही दबाते हो। अरे क्या हुआ भाई, किस बात पे इतना महायुद्ध चालू है? अरे भाभी, आपकी बहू को लगता है कि इस घर में वो जो माँ बनने वाली है ना, तो हम उसको देवी माँ की तरह पूजा करते रहे बस। हाँ चाची जी, आप कितने एग्जैजरेट करती हैं बातों को। जो सच है वो सच है, बड़ा सच है। अरे आप क्यों हंस रहे हो? मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुम दोनों की परेशानी का हल बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। बस आ गया। आइए। बच्चों कैसे हो? अरे कैसे आप? बस अच्छे। जी, आपके कोई रिश्तेदार है जिनसे मैं पहली बार ही मिल रही हूँ? ये हमारे रिश्तेदार से भी बढ़कर हैं। जब सुमन और मैं माँ बनने वाले थे ना, तब इन्होंने ही हमारी मदद की थी। तुम देखना उन्नति, ये पूरा काम तुम्हारा अकेले ही संभाल लेंगे। रीत, ध्रुव, स्मिता सब इनके सामने ही पैदा हुए हैं। और जैसे इन्हें पता चला कि तुम माँ बनने वाले हो, ये अपना सारा सामान लेके गांव से यहाँ चले आए। मुझे तो आना ही था। ये बता, ये तेरी बहू ककड़ी जैसी क्यों है? लगता नहीं पेट से है। सचमुच माँ बनने वाली है क्या? हाँ हाँ जमुना ताई। लगता है कुएं से निकल के खाई में गिरने वाली हूँ मैं। सर, मैंने जब हमारे कंपनी के एक्सपीरियंस राइवल कंपनी को शेयर किए तो तुमने हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी राइवल कंपनी के साथ शेयर की, और क्या क्या शेयर किया तुमने? हमारी कंपनी के स्टॉक बेच दिए उन्हें। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और आप ही ने तो मुझे भेजा था कि दूसरे कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। धोबन को रोहित की शर्ट की पॉकेट से मिला सेम मॉडल नंबर, उसी दिन का बिल। रीत ने साफ साफ बता दी है उसके दिल की बात। और क्या क्या शेयर किया तुमने? हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटाबेस शेयर किया है। अब आगे जाके मुझे क्या सुनने को मिलेगा कि वो हमारे एम्प्लॉयज को खरीद रहे हैं? सर, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, बट मुझे ऐसा लगता है आप कुछ ज्यादा ओवर एक्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तुम भी मिले हो इसके साथ? और कौन कौन मिला हुआ है इसके साथ? और कौन धोखा दे रहा है मुझे? तो तुम नहीं बोलोगे तो तुम दोनों को अभी जॉब से निकालता हूँ मैं।
निकलो मेरी कंपनी से। ऐसे गेट आउट। किसी की नौकरी नहीं जाएगी। आप सब अब वापस अपने काम पर जाइए। जी। थैंक यू। क्या पता तुमने मेरी जिंदगी की तरह इस खाने में भी जहर घोल रखा। रीत, तेरा फोन बज रहा है। बचने दे। अरे कुछ अर्जेंट हो सकता है, घर से काम हो सकता है, एक बार देखना। काम करना विराज, इतनी सीरियस स्टोरी पे कोई धमधम वाला म्यूजिक लगाता है क्या? अपना काम तो तब करूंगा ना जब ये शांत होगा तेरा फोन। इसको शांत करा पहले। रीत, पागल है तू, क्या किया ये तूने? सुरेश। यस सर। इसको कैंटीन जा और चावल के बॉक्स में डाल इसको, ये पानी में गिर गया था। जल्दी जल्दी जल्दी। रीत, इस फोन में मुझे कॉल्स नहीं आते, मेरे लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स आती है। बट हुआ क्या है? विराज, हम यहाँ काम करने आते, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते। तो काम करें। मनमानी करने की आदत हो गई है ना तुम्हें, लेकिन अब बहुत हो चुका। विराज, तू एडिट संभाल लेगा क्या? ओके। मुझे राघव से बात करनी है। मुझे जानना है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। प्लीज। हाँ मैं संभाल लूंगा। अच्छा रीत सुन ना, वो जाते जाते कैंटीन से अपना फोन ले जाना। थैंक यू। ध्यान रख अपना। राघव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सारा बना बनाया काम खराब क्यों करना चाहते हो। इस कंपनी को इतने सालों की मेहनत से खड़ा किया तुमने, तुम्हें अपने एम्प्लॉइज का ख्याल है, उन्हें अपना समझते हो, तो फिर ये सब क्यों बर्बाद कर रहे हो? किसी की जॉब नहीं जाएगी माँ, मैं सबको सॉरी कह दूंगा। और उससे कब सॉरी कहोगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया पे गुस्सा करते फिर रहे हो तुम? आप रीत को नहीं जानते, जैसे आप समझती हैं वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। तुम पिछले कुछ महीनों से रीत को जानते हो, लेकिन मैं रीत को बचपन से जानती हूँ। राघव, मैं मानती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंसान की पहचान नहीं है। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से कोई और उसके साथ ऐसा बर्ताव करे। बहुत भरोसा है ना आपको उस पर। और तुम्हें भी होना चाहिए। तुम एक फोन बिल की वजह से अपने रिश्ते को खत्म करने की कगार पर ले आए। मैं उसके साथ रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। और बात सिर्फ फोन बिल की नहीं है, मेरा दिया हुआ फोन तो वो पहले ही तोड़ चुकी है। अब जो वो फोन यूज कर रही है वो रोहित ने उसे दिया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ? ठीक है, आपको यकीन नहीं होता ना, ये देखिए, सेम मॉडल का बिल। और इससे पहले आप उनका बचाव करें तो मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे खुद रोहित ने बताई है। नहीं राघव, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मुझे माँ? एक मिनट रुकना। ये देखिए, ये डिवोर्स पेपर्स, ये रीत ने मुझे भिजवाए हैं। उसने कोर्ट में फाइल किए थे।